I think you're left with two things, which is very big. One, you have to cry a lot because you're going to leave your loved ones behind, and then last would be sitting in the airplane, going through the entire airport experience of submitting the baggage. वहाँ पर भी कुछ तो mess up हो सकता है, just to give you a heads up. दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन 2024 विंटर इनटेक में. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेप 1 से लेके विच इज एपीएस अप्लाई करने से लेके ऑल द वे यू गोना सिट इन द एरोप्लेन. पूरा एंड तक ये वीडियो देखना. हमने पूरा प्रोसेस को थोड़ा छोटा छोटा स्टेप्स में डिवाइड करके रखा है. ये मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठा हूँ. ये अभी इनको आए हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है और मैं इस वक्त कलोन में बैठा हूँ. ये टीएच कलोन के स्टूडेंट्स हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गो फॉर इट. क्या है स्टेप 1? First step would be APS application. So for that, they took 18,000 rupees from me, and it took almost like 1 month to get my APS certificate. So Right. after getting my APS certificate, second step would be going for university shortlisting. So which is very important, like which field you are in. For me, it was communication network. So I went for communication systems and network at TH school. Right. So you have to make column according to that. And third thing would be you need to like see what documents or which site you need to apply your application through. Like for each and every university, there is a column over there where they say like you have to go through university portal or through UniAssist. तो ये पूरा सब कुछ आपके एक्सेल शीट में होना चाहिए. आप जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हो राइट, उसमें सब कुछ होना चाहिए. बेसिकली एक ग्लैंस में आपको दिख जाना चाहिए कि टीयू म्यूनिक है, इस कोर्स का नाम ये है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ये हो रहा है, एंड डेट ये हो रहा है, इनमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, एप्लीकेशन कहाँ से जा रहा है, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस है नहीं है. ठीक है, तो ये सारी चीजें एक ही फ्लो में दिख जानी चाहिए एक कोर्स के लिए. ठीक है, सो वंस आई एम डन विद दिस इज सेकंड स्टेप. यूनिवर्सिटी का शॉर्टलिस्टिंग कर लिया, उसके बाद क्या है? Then you need to see which all documents that you need, Yep. like SOP, CV, etc., which are like already on the university portal or also on the UniAssist they ask. And then last would be just applying to the UniAssist. राइट. एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कभी कभी ना हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं. कोई बाहर से आ रहा है, कुछ आप खुद बना रहे हो. एग्जाम्पल वुड बी सीवी मैं खुद घर पे बना रहा हूँ. अब मैंने उसको कहाँ सेव करके रखा है. तो यार ये लास्ट मिनट में ना अपने दिमाग को जितना शांत करके एप्लीकेशन करोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा. राइट, सो इट्स बेटर द वे आई लाइक टू फॉलो इज आप एक गूगल ड्राइव बनाओ और उस गूगल ड्राइव में अलग अलग फोल्डर बना दो. फॉर एग्जाम्पल स्कूल का एक फोल्डर बना दो जिसमें 10th 12th डाल दो. बैचलर्स का एक फोल्डर बना दो जिसमें ट्रांसक्रिप्ट हो गई, प्रोफेशनल डिग्री हो गई, आपकी जो भी रिलेटेड है बैचलर से वहां डाल दो. एसओपी का फोल्डर बनाओ और उसमें जितने भी आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन कर रहे हो उसमें सारे एसओपी डाल दो विद करेक्ट फाइल नेम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी पे आप मल्टीपल एसओपीज अपलोड करोगे तो आप उधर ये नहीं लिख सकते एसओपी 1, एसओपी 2, एसओपी 3. यूनिवर्सिटी का नाम और कोर्स का नाम लिखना पड़ता है. Yes, right. What's the next step? So once I'm done with university shortlisting and document collection, then I will go ahead and file the application. जैसे उन्होंने बताया वो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी आपके यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग से कि कौन सा कोर्स का एप्लीकेशन कौन से वेबसाइट से जा रहा है. What happens next? After that, we'll be getting the admit, and once we get the admit, immediately the first thing we need to do is we need to apply for the respective student dorms with respect to that particular city, because getting a dorm is very tough here right now in Germany. So it is better to apply for the dorms so that we will be in the waiting list. Because what happens, even though if you want to search in a private websites, they will ask if they are under KSTW or the student dorms, they will ask you what is the waiting list, from how many months you are in the waiting list. So if you're the longer you are in the waiting list, the better the chances that you will be getting a dorm. So it's recommended to apply immediately once you like, even though if you are not sorted which particular city you are going in, if you have 4 universities on your hand, just go and apply to the 4 respective cities student dorms, so that it will be easier for you when you decided the particular city. So after that, the next thing will be, if you have finalized the particular university, then you should start paying the semester contribution that they will that they ask you to pay. For some universities, what happens, they will be 2 months 3 months more to pay. Like there will be, the deadline is a bit far, but we recommend you to pay it in prior, because
what happens is for some of the people in visa application they ask the enrollment letter as well. Even they have asked it for me when I filed my visa. They didn't ask the enrollment letter, but later I got a mail like we cannot put forward your application without enrollment letter. So I by God's grace I did it just after my visa application. I have paid my semester contribution and got my enrollment letter, so I have submitted it to them. So that is one more thing, paying your semester contribution. And for some university the enrollment can be done after reaching Germany. For them it is fine, but for whatever universities that online enrollment is going on, it's better to pay prior and make sure that you got the enrollment letter as soon as possible. Along with that, the next one will be creating your blocked account. And the blocked account money, better you prepare it, have it in your accounts or your parents account before 1 month, so that it will be easier for the transfer. And yes, even this if there is a concept of TCS, so we should not be crossing 7 lakh per annum the transaction, the forex transaction. So you have to keep that in mind and make the payment accordingly. So this is still the blocked account. Yeah, after that you need to apply for the visa appointment. So I just want to add one point over here. So if you're selecting the service provider for the blocked account, I would suggest personally to go ahead with the Expatrios package, which would be very much helpful because the processing time for the creation of the blocked account from the payment until receiving the money, because we just received our funds recently, was very smooth, and the team was really very helpful at each and every step wherever it was necessary. So coming to the next step, you have to take your appointment for the visa and so on. You can get your documents ready, whatever is necessary, and go on for your appointment. And once you receive your visa, the timeline is again different for each and every city. So for me, it was Bengaluru. So I had around 30 days where I received my visa. And once you receive your visa, I would suggest you guys to take the flight tickets because that is very much necessary. As and when you go, the prices will increase drastically. So I would suggest you guys to go on with the flight tickets for the next step. And after getting the flight tickets, make an Excel sheet where you are going to enter all the list of items that you guys want to buy that might be necessary, because you can't take a lot of things from here and you have minimal amount of like weightage that you can carry from India. So make a list of what and all necessary items that you want to shop. Maybe it might be food, electronics, and clothes and so on. And after that, in the next step, you can start your packing based on the item wise or whatever is comfortable for you as per the airline guidelines as well. So once you've done with all the packing, I would suggest you guys to start packing at least 3 days before your flights, because once you're going to pack the items, you can also take some time to weigh all of these and know whether if it's all going correct. And if there are any items that you guys have missed, you can just add it as well alongside with that. एंड आजकल वो वेइंग मशीन आती है जो आप 500 रुपये में खरीद सकते हो, और तुम लोग के पास घर पे था, you had that weighing machine thing. It's an electronic machine, right? So आप उसको उसमें अटका के you can weigh it. नहीं तो आपको फिर वो नीचे बनिए के बाद जाना पड़ेगा बैग लेके, या बंगार वाले के पास जाना पड़ेगा, है ना? I've done it multiple times. Anyway, this is end all the way. Like, I'm done with my packing. Your next step is, I think you're left with two things, which is very big. One, you have to cry a lot. You will eventually, because you're going to leave your loved ones behind. And then last would be sitting in the airplane, going through the entire airport experience of submitting the baggage. वहाँ पर भी कुछ तो mess up हो सकता है, just to give you a heads up कि बैग में क्या है, ये नहीं डालना था, ये डालना था, या बैग कभी overweight हो गया है, ठीक है, और there's a long queue and like you're just standing in a queue stressing and getting an anxiety कि shit यार, what if the gates closed? Because you're very new to this entire experience, डर लगना बहुत आम बात हो जाती है, like oh my god, what if I make a mistake, right? So once you go do the baggage submission, you go through security, then you go through immigration. Sometimes it's immigration is before and then security is later on, because terminals कभी-कभी अलग-अलग हो जाते हैं. And then you will be at the gate, so it's always advisable to come to the airport for international flights 3 hours before, right? अगर आप कहीं और remote जगह पे रहते हो और आप एक बड़े शहर आके फ्लाइट पकड़ रहे हो, so plan that accordingly. Once you are at the gate, आपके पास boarding pass होगा. If your flight is flying, let's say from Mumbai, Doha, Berlin, या Delhi, दुबई, फ्रैंकफर्ट, तो टेक्निकली आपके पास जहां पर भी जो स्टॉप्स है, जितने स्टॉप्स है उतने आपके पास बोर्डिंग पास होने चाहिए. कैरी अ स्मॉल फैनी पैक बैग जहां से आप अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास आपके एक्सेसिबल होना चाहिए. बार बार आप अपने लैपटॉप बैग निकाल रहे हो, उसमें घुसेड़ के कहीं रखा है, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑलवेज कैरी योर डॉक्यूमेंट वाला बैग अपने छाती से पकड़ के रखना. इट डजंट मैटर टॉयलेट में जगह नहीं, उधर भी लेके चले जाओ. I think we all have done that. Yes.
बिकॉज यू नेवर नो कि कभी और यार पूरी जिंदगी की कमाई एक फोल्डर में पड़ी है. Right. So you'll go through all of this. Once you sit in the aeroplane, I know that emotional phase is going to kick in. Or for some people, it's just overly exciting. Reality doesn't hit them until and unless they reach here, sit in an isolated room. Right? Once you land in Germany, you'll go through again an immigration process. There may be one or two questions the immigration officer might ask you. Did somebody ask you anything? It was very smooth? They have asked our admit letter and my passport. That's it. At the counter? Yes, yes. Oh, something like this. But I've heard students, they've not asked anything, right? They've gone through smoothly. या आई मीन मेरा केस में थोड़ा मतलब डिफरेंट था. Immigration पे? इमिग्रेशन में बताओ. एक्चुअली मेरा एक कैबिन बैग गुम हो गया था इनसाइड द एयरप्लेन एंड आई वाज अनएबल टू फाइंड इट एंड In the airplane? यस एंड द क्रू वाज लाइक आप बाहर जाके देखो अगर किसी ने उठाया होगा बाय मिस्टेक. एंड इन द मीन टाइम आई वेंट एंड इमिग्रेशन चल रहा था. मैंने ऐसे ही मतलब साइड से निकल गया एंड आई वाज लाइक सर ऐसा हुआ है. आई जस्ट एक्सप्लेन हिम ऑल द थिंग्स एंड उसने मेरा पासपोर्ट लिया, स्टैम्प खुद लगाया. उसने बोला भाग अभी. मैं भागा बाहर, कलेक्ट नहीं किया, अपना चेक इन बैग्स भी कलेक्ट नहीं किया. आई वेंट आउट टू चेक Out of the airport? यस Just to see कि कोई लेके जा रहा है क्या? यस कहाँ मिला फिर? नहीं मिला. नहीं मिला? उस दिन नहीं मिला. आई हैड टू कम बैक गेट माई चेक इन बैग्स. फिर से आफ्टर 2 days आई गॉट अ कॉल कि मेरा बैग्स मुंबई चला गया है ऑलरेडी बैक. क्यों? आई डोंट नो लाइक no उनका history कुछ behind. मिसकम्युनिकेशन हुआ है एंड दे थॉट वन ऑफ माय बैग्स वर देयर क्रू मेट्स बैग. उन्होंने बाहर स्टाफ का सेक्शन में डाल दिया था एंड इट वेंट बैक टू मुंबई. लकीली आई पेस्टेड माय नंबर एंड माय नेम. सो दैट इज वन थिंग आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू कि अपना नाम, जो भी बैग हो, कैबिन बैग हो, चेक इन बैग हो, अपना नाम, 2 नंबर एटलीस्ट आपका और आपका पेरेंट्स का. फैमिली का नंबर किसी का दे के रखो. राइट. एंड मुझे फिर से फ्रैंकफर्ट पैसे दे के जाना पड़ा आईसी में. तो ये कलोन में रहता है तो फिर यहाँ से वापस जाना पड़ा, फिर वहाँ पे से बैग अपना खुद का लेके वापस आना पड़ा. तो इसमें कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिला. अनफॉर्चुनेटली नो. राइट. बट तुम दोनों का स्मूथली हो गया था. इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. किसी ने तुम्हारा बैग नहीं चुराया, वापस नहीं भेजा. ओके कूल. दिस इज व्हाट जर्नी लुक्स लाइक इन एसेंस. ठीक है. और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो यार प्लीज एक लाइक बटन दबाना एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.